डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो मुख्य रूप से है गूगल फॉर्म पर जो हम लोगों को टेस्ट मिलेगा उस टेस्ट को किस तरीके से आप सॉल्व करके पोस्ट करेंगे उसकी जानकारी के लिए। तो इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरीके से कुछ टीचर्स आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से टेस्ट देंगे। उस टेस्ट को आप ओपन करेंगे, अपना नाम फिल करेंगे, अपना क्लास फादर्स नेम फिल करेंगे और उसको पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है, उसको समझ लीजिए। कुछ बच्चों का कहना था कि सर क्या प्रक्रिया होगी, किस तरीके से होगा, किस तरह से ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो उसकी जानकारी के लिए सबसे पहले हम लोग व्हाट्सएप में आएंगे। ठीक है, आप लोगों का व्हाट्सएप होगा, आप व्हाट्सएप को ओपन करेंगे और व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद में आप ग्रुप वाले सेक्शन को ओपन करेंगे और इस तरीके से उसमें आपको लिखा हुआ लिंक दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से documents.google.com पे फॉर्म्स लिखा हुआ होगा। इस तरह से दो मैसेजेस इसमें हैं। एक मेन रूप से आपका मेन पेपर है, ये एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों के लिए मैंने इसमें लोड कर रखा है। ठीक है, तो हम लोग इसको इसमें देखेंगे। तो जब ये इस तरह का आपको ग्रुप में मिलेगा, आप इस पर फिंगर रखेंगे और इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का परफॉर्म आपको स्पष्ट उस पर दिखाई देगा और ये लिंक आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है आपको पाली इंटर कॉलेज, ठीक है, SKB 11 M3 फिजिक्स टेस्ट पेपर बाय हरिओम सर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो आ रहा है आपका आ रहा है स्टूडेंट का नेम। ठीक है, तो इस स्टूडेंट के नेम में आप अपना आंसर यहाँ पर फिल करेंगे। आंसर का मतलब वही आपका नाम क्या है। ठीक है, तो आपका नाम जो भी है, जैसे अगर मोहन लिखना चाहें तो MOHAN आप उस पर टाइप करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। इसके बाद फादर नेम पर आएंगे, फादर नेम पे रखेंगे, फादर नेम पर आएँ और फादर नेम पे आप अपने पिताजी का नाम लिखें। जैसे मोहन के पिताजी अगर सोहन कहते हैं तो SOHAN। ठीक है, तो सोहन हुए। ठीक है, उसके बाद आप अगले सेक्शन में आएंगे, इसमें लिखा हुआ है क्लास और सेक्शन। ठीक है, क्लास और सेक्शन में आप वही प्रक्रिया, आपकी जो क्लास है, जो कक्षा 11 के छात्र हैं वो कक्षा 11 यानी 11 लिखेंगे और जो कक्षा 12 के हैं वो 1 2 लिखेंगे। ठीक है, नीचे आप उस कीबोर्ड से आप नंबर्स सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर 12th लिखा जाए तो 1 2 लिख सकते हैं और क्लास अगर 11 लिखा जाए तो 11 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 11th और इसमें आप लिखेंगे मैथ वाले सेक्शन, जो भी सेक्शन है। M3 का कोई स्टूडेंट है मेरी क्लास का तो वो M3 लिखेगा और किसी और सेक्शन का है तो वो M4 या M5 लिखेगा। ठीक है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट M की जगह B लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सेक्शन आपके कंप्लीट होंगे। अब उसके बाद जब आप नीचे आगे बढ़ेंगे तब आपको दिखाई दे रहा है अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट आपके हो जाते हैं शुरू। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जैसे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, आपको हिंदी में मिलेगा, अगर इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, बल का मात्रक क्या है। आपके सामने जो ऑप्शन है उन ऑप्शंस को आप टिक करेंगे। ये जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनमें अगर किसी के आगे आपने रख दिया सही आंसर तो वो आपका सही आंसर माना जाएगा। जैसे बल का मात्रक क्या होता है तो न्यूटन। ठीक है, अब इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, अगले वाले क्वेश्चन पे आएंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन पे जैसे आते हैं व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की जो राजधानी है वो क्या है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन आप लगाना चाहें आप फ्री हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है आपकी दिल्ली आपने दूसरे पे लगाया और उसके बाद व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ आवर स्टेट, अपने राज्य की राजधानी क्या है तो वो आपकी लखनऊ। तो इस कहने का मतलब है कि इस तरीके के आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देख लिया, ठीक है, 2 में आपने देखा, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देख लिया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देते ही तो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ आवर स्टेट, इट इज़ लखनऊ। ठीक है, तो इस तरह से आप जितने भी 5 या 10 या 15 या 20 जो भी जितने भी क्वेश्चंस उस आपके सर ने या आपके सब्जेक्ट टीचर ने आपको अलॉट किए हों, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में, वो आप उनके आंसर देंगे और उसके बाद नीचे सबमिट का बटन आएगा। ठीक है, सबमिट वाले पर आप ऑप्शन रखते ही अगर आप इसमें अभी कोई चेंज करना चाहें, जैसे कोई मान के चले कि कानपुर कहना चाह रहा है तो कानपुर अगर लगा दें तो ये ऑप्शन अभी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसके सबमिट करने से पहले हो सकता है ये काम।
ठीक है। तो ये काम सबमिट करने से पहले है कि आप एक बार चेक कर लें, और उस सबमिट सभी क्वेश्चन में जब आप अच्छी तरह से समझ लें कि अब इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबमिट वाला बटन दबाएंगे। ठीक है, हम सबमिट वाला बटन दबा देंगे, और सबमिट वाला बटन दबाते ही ये वाली जो पोस्ट है ये आपकी लॉक हो जाएगी, और इस तरह से आपका जो किया हुआ टेस्ट पेपर है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सबमिट हुआ। सबमिट करने के बाद आपको इस तरीके से आपको स्कोर दिखा दे रहा होगा। उसके बाद रिस्पांस की बात आएगी, और रिस्पांस हैज़ बीन रिकॉर्डेड। ठीक है, तो आपका जो भी रिस्पांस हुआ वो रिकॉर्ड हो गया, सूचना आपके पास आई, और व्यू स्कोर के बाद आपको दिखाई देगा आपका व्यू स्कोर कितना है। ठीक है, तो व्यू स्कोर को जब आप देखेंगे तो दिखा रहा है इसमें टोटल पॉइंट 4/6। ठीक है, तो अभी इस ऑप्शन में जो भी आपने किया होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें रखी गई होंगी, और उसके बाद आप अपना देख सकते हो कि किसने क्या क्या किया। तो ये वाला क्वेश्चन, इसमें किसी का ऑप्शन नहीं लग पाया, कोई मिस्टेक रही। खैर, तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से आप अपना आंसर जो है वो सबमिट करेंगे, और जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सबमिट करने के बाद अपना रिस्पॉन्स उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन पेपर में आपको हो सकता है व्हाट्सएप पे फ़ोटो मिले, और उन फ़ोटो में आपके सामने क्वेश्चन दे रखे होंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस में आप लोग क्या करेंगे कि उन क्वेश्चंस के लिए जो लिखा हुआ होगा उनमें ऑप्शन 1 का आंसर सी, या 2 का डी, या 3 का सी, इस तरह के अगर क्वेश्चन पेपर मिलें तो उसमें आप एक पेपर पे पहले का आंसर डी है, या दूसरे का सी है, या तीसरे का आंसर डी है, या अगर शॉर्ट आंसर्स अगर लिख रखे हैं तो उनको एक जगह पे लिख के उनका फ़ोटो खींचेंगे, और फ़ोटो खींचने के बाद सब्जेक्ट टीचर को सेंड कर देंगे। ठीक है, या किसी को भी सेंड करते हैं, सब्जेक्ट टीचर के पर्सनल नंबर पर भेजें, जो भी आपके टीचर्स कहें उस तरीके से उस गाइडलाइन को फॉलो करिएगा, और अच्छे से पेपर दीजिए। ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, इजी है। ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा इसीलिए कराई गई है कि हम लोग डिस्टेंस रख सकें। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से। कुछ चीज़ समझ में ना आए तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर दे दूँगा। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।